Hey, good morning everyone. Hope all good. Welcome to Finika Point. तो चलिए रोज़ की तरह हम लोग न्यूज़ इन डेप्थ में देखेंगे तो यार टॉपिक एक एक करके हम देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. चलिए. ग्रीन टर्क ट्रांजिशन प्रोग्राम ये देखेंगे. ग्रीन टर्क ट्रांजिशन ये क्या है. चूँकि ये ग्रीन टर्क ट्रांजिशन प्रोग्राम चूँकि ये ना लॉन्च किसके द्वारा किया गया है. पोर्ट शिपिंग और वाटर वे मिनिस्ट्री के द्वारा. ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है. ये दिल्ली में हेल्ड हुआ था और ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है. किसका. ये शिपिंग पोर्ट शिपिंग और वाटर वे डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री का. पंच कर्म संकल्प के तहत ये इनिशिएटिव है. क्योंकि इससे पहले कर्म संकल्प आया था उसमें इसको भी इंक्लूड किया गया. तो वही पंचकर्म संकल्प के तहत एक इनिशिएटिव. इसका उद्देश्य क्या है कि कन्वेंशनल फ्यूल बेस्ड हार्बर ट्रक जो है जो ऑपरेट हो रहा है इंडिया में उसको फेज आउट करके हम एकदम से ग्रीन करें. फेज 1 में जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट, दीनदयाल एयरपोर्ट, BO चिदम्बरम एयरपोर्ट ये सब को लिया जाएगा और बैटरी इलेक्ट्रिक होगा. होता है ना कि बड़े बड़े सीप होते हैं तो वो जो भी नैरो है, जो भी कैनाल है, जो भी संकरे इलाका मतलब ये समुद्र में होते हैं संकरे जगह, वहाँ सब बड़े बड़े सीप नहीं जा पाते हैं. तो उसके लिए छोटा सा रहता है तो वह उसी को टग कहते हैं. तो वही एक नॉर्मल था तो अब उसको ग्रीन टग ट्रांजिशन रिप्लेस कर रहा है ग्रीन टग से. इसका इम्पैक्ट जैसे हम जो पहले से यूज़ कर रहे थे उसका क्या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पर भी असर पड़ेगा. रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ होगा. ग्रीन टग लाने से इम्पैक्ट क्या पड़ेगा. तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी पड़ेगा क्योंकि अभी तक जो हम इस चीज़ को यूज़ कर रहे थे एक इन्वायरमेंट भी मेरा इफेक्ट होता है. रिन्यूएबल एनर्जी यूज 60% हो जाएगा कर जाएगा. डिकार्बनाइजेशन होगा और कार्बन कम होगा. इकोनॉमिक बूस्ट हम कर पाएंगे. इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग भी आएगा. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा. स्टैंडर्डाइजेशन होगा. और 2040 तक बोल रहा है कि सभी को ग्रीन टर्ग में चेंज कर दिया जाएगा. अगला टॉपिक है भविष्य. भविष्य क्या है. ये एक डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन और पेंशन्स वेलफेयर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है. और ये किस मिनिस्ट्री से बिलोंग करता है. तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन. ये एक यूनिक इनोवेटिव है. सेंट्रलाइज्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट का. वही पेंशन का कि होता है ना कि कोई भी इंसान मतलब रिटायरमेंट होने वाला है तो उसका उसमें ये है कि 6 महीना पहले उसको एक आप फॉर्म फिलअप करके दे दीजिए कि आपको उस तरीके से परेशानी का सामना नहीं करना पड़े. और फिर आपको पेंशन जब आपका वो पीरियड सर्विस पीरियड ख़त्म हो जाए फिर आपको पेंशन उस तरीके से मिल जाए. ये एक सेंट्रलाइज्ड पेंशन प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है. इसमें वही है कि ये भविष्य प्लेटफॉर्म ला के डिले को जो भी डिले होता है एरर होता है पेंशन प्रोक्योरिंग में जो डिफ़िकल्टी होता है उसको स्मूदर करें जो भी होता है. भविष्य इसको NESDA के में 3rd रैंक पर लाया गया था. ये कि इसका वही काम है कि इंटीग्रेशन और स्टैंडर्डाइजेशन करे. मैंडेटरी यूज़ इसका कब से हो रहा है 1 जुलाई 2017 से. इसका की फीचर्स वही है कि ऑटो रजिस्ट्रेशन इसमें होगा. ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होगा. EPP जनरेशन होगा. इन डिजिटलाइजेशन डिजी लॉकर होगा. इंटीग्रेशन होगा और पेंशनर का आइडेंटिटी कार्ड भी होगा. बेनिफिट यही है कि ये डिले और एरर को कम करेगा. फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंप्रूव करेगा. ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाएगा और एफिशिएंट प्रोग्रामिंग. और 83% PPO जो है 30 दिन के अंदर इशू करना होता है. तो हम भविष्य देख लिए कि ये एक पोर्टल है और कौन इंट्रोड्यूस करके से. अगला हम देखेंगे नेशनल फिल्म अवार्ड्स क्योंकि अभी भी नेशनल फिल्म अवार्ड्स इधर अनाउंस किया गया. इसमें किसको कौन अवार्ड मिला है. पहले तो हम ये देखेंगे साल एनुअली ये होता है. और ये कौन है 70th नेशनल फिल्म अवार्ड है. ये एक प्रेस्टिजियस ऑनर है. एनुअली होता है सालाना होता है. जो भी पिछले प्रीवियस ईयर में जो भी फिल्म प्रोड्यूस्ड वो क्या उसका क्या रैंकिंग रहा क्या कैसे रहा.
इसका स्थापना 1954 में है। इसको शुरू में स्टेट अवार्ड और रीजनल लैंग्वेज के रूप में इनिशियली इंट्रोड्यूस किया गया था, माना जाता था। अवार्ड का सिलेक्शन प्रोसेस वही है कि जूरी के द्वारा वैसे पर्सन को जो इस फील्ड में सिनेमा या जो भी आर्ट और ह्यूमैनिटीज फील्ड से एलाइड है, उसमें जो भी बेस्ट करता है जूरी के द्वारा विनर्स डिसाइड किया जाता है। प्रेजेंट किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है 1968 में। फिर इसको एक्सपेंड करके एक सेपरेट कैटेगरी में आर्टिस्ट और टेक्नीशियन को दे दिया। कैटेगरी इसमें वही है, 4 कैटेगरी है। फीचर फिल्म, नॉन फीचर, बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है नेशनल फिल्म अवार्ड का ही पार्ट है, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन आपका इंडियन सिनेमा के ग्रोथ और डेवलपमेंट में रहा, तो आपको ऑनर किया जाता है दादा साहब। और इनका इन्हीं को ऑनर करने के लिए इनका पहला मूवी हरिश्चंद्र था, और इन्हीं को ऑनर करने के लिए इनके नाम पे पड़ा है। हम विनर्स लिस्ट देख लेते, ऐसे तो इसमें बहुत सारे, लेकिन हम मोटा मोटी देखेंगे। बेस्ट फिल्म अत्तम, जो आनंद इरकेशी के द्वारा डायरेक्ट किया गया है, बेस्ट फिल्म उसको इस बार का दिया गया। बेस्ट डायरेक्शन सूरज आर बच्चन फिर ऊंचाई। होलसम इंटरटेनमेंट के लिए कांतारा, ऋषभ शेट्टी इसका डायरेक्टर है, याद रख लीजिएगा। एक्टर इसका यही है ऋषभ शेट्टी। एक्टर बेस्ट एक्टर में ऋषभ शेट्टी आया है। एक्ट्रेस में नित्या मेनन और मानवी पारेख, दोनों का अलग अलग मूवी है। बेस्ट एनिमेटेड फिल्म में एक कोकोनट ट्री बाय जोशी वेंडिक्ट। तो हम देख लेंगे इसमें, ऐसे तो इसमें बहुत सारा है, लेकिन एक मोटा मोटी बेस्ट फिल्म, डायरेक्शन, एक्टर एक्ट्रेस और एनिमेशन फिल्म। अगला टॉपिक देखेंगे, ओको टैक्स सर्टिफिकेशन फॉर एरी सिल्क। क्या है? इतना तुम समझ रहे हैं, एरी सिल्क तो वही है कि एक ओको टैक्स सर्टिफिकेशन नाम से एक ओको टैक्स सर्टिफिकेशन से एक एरी सिल्क का सर्टिफिकेशन है, और ये किसके द्वारा गया? जर्मनी के द्वारा गया है, दिया गया किसको? तो नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को एक सर्टिफिकेशन दिया गया। ये एक लेवल है टेक्सटाइल का, जो जिसमें टेक्स्ट करता है कि हार्मफुल सब्सटेंस को टेस्ट करना रहता है। ये बेंचमार्क है टेक्सटाइल का सेफ्टी का। कहाँ से? इस बिगनिंग टू इन, यार्निंग से फिनिश्ड प्रोडक्ट तक, जब मतलब प्रोडक्ट तैयार हो जाता है बन के। ये एक पिवटल स्टेप है जिसमें एरी सिल्क को ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट में लाना है, और फिर एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल प्रेजेंस बनाना है। वही है, इसलिए इस चीज़ को कोलैब किया जा रहा है कंट्री के साथ। और कौन कंट्री कोलैब किया है? तो जर्मनी। एरी सिल्क एक प्रोटीन फाइबर है, कोकून से ड्राइव्ड होता है। शामिया सिंथिया रिजी मोथ और फिलोसफिया रिकनी मोथ से बनता है, ये मतलब याद रखना। ये जो है ऑल वेदर फाइबर इसको कहा गया, इसलिए क्योंकि समर में ये कूलिंग देता है। अगर आप इससे बने हुए आप क्लॉथ यूज़ कर रहे हैं तो आपको समर में कूलिंग फील कराएगा, और विंटर में वार्म फील कराएगा आपको, तो इसलिए। और इसको वेगन सिल्क कहा जाता है। वेगन सिल्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको ना दुनिया का ओनली वेगन सिल्क माना जाता है, इसलिए क्योंकि जब ये जो मॉथ, जो इसके अंदर जो मोथ रहता है, उसमें जो है कोकून को नहीं मारा जाता, इसलिए कहा गया है कि इसको वेगन सिल्क माना जाता है। ये हाइड्रोफिलिक है, चूँकि वाटर लविंग है। वाटर को, हाइड्रो मतलब वाटर और फिलिक मतलब लव होता है, वाटर को लव करता है, वाटर लविंग है, और वाटर को एब्जॉर्ब करता है, कहने को मतलब वाटर को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। ह्यूमिड क्लाइमेट, नॉर्थ ईस्ट के ह्यूमिड क्लाइमेट जो है इसके एग्रीकल्चर के लिए आइडियल होता है, और जीआई सर्टिफिकेशन इसको असम से मिला है। एरी सिल्क याद रखना है, कुछ कुछ मोटी चीज़। ठीक, कभी कभी न्यूज़ से ज़्यादा स्टेटिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये जिसे वेगन सिल्क क्यों कहा जाता है, ये हाइड्रोफिलिक, जीआई सर्टिफिकेशन कहाँ से मिला? असम से। अगला टॉपिक देखेंगे, इसरो जो लॉन्च किया EOS-08 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, और कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। ये सर LV सतीश धवन लॉन्च व्हीकल D3, ये तीसरा और फाइनल डेवलपमेंट है।
फ्लाइट इसरो के साथ। ये सेटेलाइट जो ऑपरेट करेगा सर्कुलर लो अर्थ ऑर्बिट में कितने एल्टीट्यूड 475 किलोमीटर के इंक्लिनेशन 37.4 डिग्री होगा। मिशन लाइफ, इस मिशन का लाइफ है 1 ईयर। SSLV ये 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है जिसमें सॉलिड प्रोपेल्ड स्टेज और लिक्विड प्रोपल्सन है। कैपेबल है लॉन्चिंग के लिए कि जैसे मिनी, माइक्रो और नैनो सेटेलाइट को लॉन्च करने के लिए कैपेबल है। फीचर्स ये है कि लो कॉस्ट हो, इस पर पड़ता है, लो टर्न अराउंड टाइम, फ्लेक्सिबिलिटी होता है मल्टीपल सेटेलाइट को एक्नोवेट करने में, तो इसलिए इसका ये फीचर है। डेवलपमेंट फ्लाइट, ये मेडन फ्लाइट है 7 अगस्त को, पहला मेडन फ्लाइट था पहला, और सेकेंड फ्लाइट 10 फरवरी 2023 को। ऑपरेशनल फेज में प्रोडक्शन और लॉन्च ऑपरेशन जो डन होगा कंसोर्टियम ऑफ इंडिया किसके साथ, NSIL के साथ। याद रखना इसरो जो लॉन्च किया EOS-08 अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट। तो आज हम कितना 5 टॉपिक देखें इसरो जो लॉन्च किया EOS-08 से, और फिर हम वही था कि जर्मनी जो है सर्टिफिकेशन दिया है एरिसिल को, ओकोटेक्स नाम से एक सर्टिफिकेट जर्मनी जो दिया है किसको, नॉर्थ NEHHDC नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम को। और हम फिर देख लिए कि ये एक वही हम देखता है बेंचमार्क है, और इसमें देखा जाता है बिगनिंग टू एंड। और फिर एरिसिल की एक प्रोटीन है, कोकून से डेवलप होता है, इसको वेगन सिल्क भी कहा जाता है, हाइड्रोफिलिक होता है, ये सब देखे। एक और हम देखे क्या कि नेशनल अवार्ड भी जो है नेशनल फिल्म अवार्ड्स से रिलीज किया गया, और ये 17th नेशनल फिल्म। कभी कभी ना वनडे एग्जाम में, खास करके वनडे एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि ये कितने नंबर का है, तो याद रखना ये 17th है, और ये एनुअली दिया जाता है। और इस बार का हम कुछ हम देखे थे बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट मूवी। भविष्य, ये एक डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन और पेंशनर वेलफेयर के द्वारा इंट्रोड्यूस्ड किया गया था। हम जो और इसमें वही है कि पेंशन को और सुगम बनाना है, जो कि पेंशनर है उसके लिए आसान बनाना है। अगला टॉपिक एक हम पढ़े थे ग्रीन टक ट्रांजिशन फ्लो, उसमें वही देखे पोर्ट से भी वाटर को नॉर्मल सिंपल टक को ग्रीन टक से ट्रांजिशन कर रहा है। और ये इसका वही हो कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कम होगा, रिन्यूएबल एनर्जी भी कम होगी, डिकार्बनाइजेशन इकोनॉमिक बूस्ट होगा, इनोवेशन मैन्युफैक्चरिंग होगा। और शुरू में अभी 3-4 एयरपोर्ट को देखा जा रहा है सिंपल, और बैटरी इलेक्ट्रिक पहला फेज में यूज़ किया जाएगा। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट कर्टन शो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।